भारत माता की, भारत माता की। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इतनी व्यस्तता में भी हमारे बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। हेलो 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 हेलो, एक बार जोरदार तालियों से हमारे मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत करें, जो इतने व्यस्त समय में भी आज इस बलिदान दिवस पर माल्यार्पण करने के लिए इतनी दूर भोपाल से उपस्थित हुए हैं। भारत माता की जय। अमर शहीद हेमू कालानी, अमर रहे अमर शहीद हेमू कालानी, अमर शहीद हेमू कालानी। सभी देखिए मंच के सामने कुर्सियों पर यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में हमारे बड़े भाई रवि सोलंकी जी भी उपस्थित हैं। अब मैं जी हम सबके बीच आए, एक बार जोरदार तालियों से हम सभी आदरणीय भाई साहब का स्वागत करें। तालियों में थोड़ी बहुत देर हो चुकी है मानता हूं, पर लेकिन एक बार जोरदार तालियां। एक वर्ष ये कार्यक्रम किया जाता है। हमारे बीच में दुर्गा भाभी भी उपस्थित है, दिव्या बलवानी भाभी मंच पर अपना। मेरी अपनी ओर से आज शहीद अमर शहीद हेमू कालानी जी का बलिदान दिवस है। मैं हर वर्ष इस स्थान से आता ही रहा हूँ, तो मेरे मन में इस बात का संतोष भी है कि हमने एक संकल्प लिया, अमर बलिदानियों को स्मरण करने का ये स्थान बनाया। हमारी श्रद्धा है, आस्था है और हमारी गौरवशाली परंपरा है कि हम अपने अतीत के उस गौरवशाली पृष्ठ को समाज के सामने लाएं, जिसके भरोसे से पूरा समाज गौरवान्वित होता है। ऐसे में अमर शहीद हेमू कालानी सहित सभी दिवंगत स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपनी बलिदान दिए हैं, समाज को कभी नहीं भूलना चाहिए और हम उस परंपरा के कायल हैं। जहां सम्राट विक्रमादित्य ने आज़ादी के अलग जगाई, मैं उम्मीद करूंगा कि इस स्थान से ये परमात्मा लगाव बनाए रखे और समाज सदैव इससे प्रेरणा लेते रहे। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। भाई साहब, शराबबंदी को हमने कहा है कि हमारी प्रदेश की पॉलिसी है कि हम धार्मिक शहरों से शराबबंदी की तरफ करें और मुझे इस बात का संतोष है कि धीरे धीरे करके हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। धन्यवाद महोदय। इसके बाद हम प्रतीकात्मक स्वरूप 8 वैद्यों का सम्मान कर रहे हैं मंच से। वो बहुत कर्मठ एवं निष्ठांत वैद्य हैं। उनके हमारी आंखों के सामने हम देख रहे हैं, माफ करना, कुछ समय पहले तक आयुर्वेद को एलोपैथिक हॉस्पिटल में कोई प्रवेश करने के लिए डॉक्टर नहीं मानता। अरे आपकी दुनिया अलग है, अरे आप कहाँ इस एलोपैथिक में इस चिंता का अंदर आ रहे हो। मुझे तो आनंद आता था जब मैं प्रभारी मंत्री था उज्जैन में कोविड के समय, और हमारे काढ़े को अच्छे अच्छे एलोपैथी वाले मांग मांग के पी के जिंदगी, ये दवाई मांग रहे थे कि जिंदा रहना, तो भाई इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। और बड़े बड़े लोग इस मामले में, क्योंकि ये उनकी गलती नहीं, जो जैसा अपनी लाइन पे आके चल गए, जो समझ गए, स्वाभाविक रूप से वो उसी दुनिया के उस आधार पे मानते थे। और वो डिग्रियां, हमारे यहाँ एक संकट ये भी है कि डिग्री के आधार पे ही मान्यता है, तो डिग्री जिधर मिलती है उधर ही सब मान लेते हैं। कोई कागज पे डिग्री लिखा लग जाए कि भैया ये गंगोत्री हिमालय पे नहीं है, विंध्याचल पे तो लिखा है, तो लोग उसको मानने लग जाते हैं। लेकिन भले ही वो गलत तो बाद में सुधारते। मैं मान के चलता हूं, जो प्रत्यक्ष प्रयोग करके आयुर्वेद दिखाता है, बताता है,
इसका कोई तोड़ नहीं। जब हमारे लिए जीवित सर्वे सतम की बात करते तो वो कोई और चीज से नहीं हो सकती है, लेकिन आयुर्वेद से पक्का हो सकती है, इस बात की गारंटी। उम्र के किसी मुकाम पे, किसी मोड़ पर जब कभी आपको अपनी जिंदगी से और शरीर से तालमेल मिलाने के आधार पर पुनः आपको उसी अवस्था को पाना चाहते हो, जिस भाव से आप जीना चाहते हो, तो कोई आपका हाथ पकड़ करे, मदद करे न करे, आयुर्वेद जरूर करेगा, इसकी गारंटी। क्या क्या है, क्या क्या छिपा है, कोई जानते ही नहीं है। जो जानता है वो फिर किसी को नहीं मानता, एक ही लाइन पकड़ता है, इसी से शुरू, इसी में समापन। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा ने जीवन अगर हमको दिया तो परमात्मा ने परस्पर अवलंबित जीवन दिया, एक दूसरे को जोड़ के दिया। ये अभी और कोई विधा को मालूम नहीं कि जहां आप हवा पानी जीवन जी रहे हैं, जहां आपका जन्म हो रहा है, जहां आपके शरीर में व्याधि आ रही है, बीमारी आ रही है, वहीं परमात्मा ने प्रकृति में आपको जीवन के लिए औषधि भी दी है। ये केवल आयुर्वेद वाले जानते हैं, और कोई नहीं जानता। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।